अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखिए आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस के इलाज के लिए जो मैंने बताया था कि आपने एक प्याला लेकर उसमें दही जमाना है और फिर उसको इस्तेमाल करना है। सारी वीडियो वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में शेयर की गई है। मैं बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ, मुझे इससे छोटा तो नहीं मिला लेकिन ये प्याला मिला था जिसमें मैं दही बनाकर रख सकूं। तो इसे मैंने 2 दिन पानी से भरकर रखा था और आप देख सकते हैं ये फुल था पानी से। कल मैंने इसमें दोबारा और पानी डाला, ये खुश्क हो चुका था और अब भी पानी देखिए कितना थोड़ा सा रह गया। एक प्याले में दही को मैं रोजाना बनाकर रखा करूंगी और दूसरे में उस अमल को करूंगी जो आपके साथ शेयर किया है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ वो प्याला भी जिसमें मैंने दही को रात को जमा कर रखा था। देखिए मैंने रात को दही, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वो प्याला है जिसमें मैंने रात को दही को जमा कर रखा था, जो मैंने सुबह रेफ्रिजरेटर में, ये फ्रिज में रख दी है। तो इसी तरह आप एक प्याले में दही जमा कर रख दें और अगली रात उस अमल को करें। रोजाना आप एक प्याले में रात को दही को जमा कर रख दिया करें और दूसरे प्याले में आप उस अमल को कर लिया करें, ठीक है। ऐसे नागा भी नहीं होगा। तो आज रात मैं उस प्याले में शक्कर मिलाकर रख दूंगी और थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी चुटकी सी फिटकरी का पाउडर। बहुत सारे लोगों ने फिटकरी के मुतालिक बहुत बातें की हैं कि आप ये बहुत नुकसानदेह होती है। नाज़रीन, आपको फिटकरी के मुतालिक नहीं पता, शायद इसलिए आप ऐसे कमेंट करते हैं। इसका इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है लेकिन एक हद तक और एक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप लोग वहम करोगे तो जो टोटका आपको फायदा देगा उसने आपको फायदा नहीं देना। वहम से मसले का हल नहीं होता, इसलिए आपसे कहती हूँ आप फिटकरी को फिर स्किप कर दें। आप ऐसा करें, दही में सुबह देसी शक्कर जश्न मिलाकर उसको निहार मुंह इस्तेमाल किया करें। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि मैंने देसी शक्कर मंगवा के रखी हुई है, जो मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दी थी। आप देख सकते हैं ये है देसी शक्कर, ठीक है। आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए देसी शक्कर। ये मैंने रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में इसलिए स्टोर करके रखी थी कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो कमरा बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। ये ऊपर छत पर है इसलिए इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो जिसके लिए मैं ये नुस्खा बना रही हूँ उन्हें भी थोड़ा हेपेटाइटिस का मसला है। अभी शुक्र है कि बिल्कुल मामूली सा है, लेकिन इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप भी जरूर, अगर खुदा न खास्ता कोई जिगर का मसला है, कोई भी फैटी लिवर है, किसी किस्म का भी मसला है, तो आप भी इसको जरूर बनाकर रखें और इस्तेमाल करें। और आज आपके साथ जो दूसरा नुस्खा मैं शेयर करने वाली हूँ वो भी हेपेटाइटिस के मुतालिक है। वो लोग जो इसको नहीं बनाकर रख सकते या इसे नहीं बनाना चाहते या इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मैं आपको यही गाइड करूंगी, यही मशवरा दूंगी कि आप इसको जरूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है और नेचुरल ट्रीटमेंट है। तो दूसरा आपके साथ नुस्खा शेयर कर रही हूँ, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको मैं अभी डिटेल बताऊंगी, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं हेपेटाइटिस को क्योर करने के लिए। लेकिन इसके साथ जो आप लोग मेडिसिन यूज कर रहे हैं हेपेटाइटिस की, जो 3 मंथ का जो कोर्स होता है, वो भी करते रहिए और साथ में ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस का जो दूसरा नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए पंसारी से आसानी से मिल जाएंगी। पहली चीज़ आपको चाहिए किस्ते शीरी। आपने किस्ते शीरी लेना है 30 ग्राम। दूसरी चीज़ आपको चाहिए हुब्बुल रशाद, ये आपने 10 ग्राम लेना है, ये भी आपको पंसारी से मिल जाएगा। जिसको हुब्बुल रशाद भी कहते हैं, हालून भी कहते हैं, हालियून भी इसको कहते हैं, हुब्बुल रशाद, ठीक है। हिंदी में नागदून भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको आर्टिसिस या गोश्त भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। जो नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए वो है कांसी के बीज। कांसी के बीज आपने लेने हैं 30 ग्राम। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए वो है ब्लैक सीड्स, कलवंजी, जिसे आपने लेना है 50 ग्राम। और लास्ट में जो चीज़ आपको चाहिए वो है हुलबा, जिसे मेथी दाना बोलते हैं, वो आपको चाहिए 50 ग्राम। आपने करना क्या है, इन सब चीज़ों को जितना जितना मिकदार में आपको बताया इतनी लेकर अच्छी तरह छानकर इसे आप पीस लें। पीस कर आपने यकजान से इसका पाउडर बना लेना और आपस में इसको मिक्स कर लें। अब आपने इस पाउडर का 1 बड़ा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के आधा घंटा बाद और इसी तरह आपने रात को खाने के आधा घंटा बाद पानी के साथ लेना है, ठीक है। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्मियाँ हो और सर्दियाँ हो, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। इस्तेमाल करें, इसके साथ अपनी दवा जारी रखें जो आप कोई हेपेटाइटिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से जल्द आप सेहतयाब इंशाअल्लाह हो जाएंगे।